तो श्रवण गर्ग साहब, मेरा सवाल इस बात को लेकर ये, क्या भारत सरकार कंफ्यूज्ड है, या भारत सरकार जो है ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने पूरी फॉरेन पॉलिसी एक तरीके से मैसअप कर दी है? श्रवण गर्ग जी, आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा। आशुतोष जी, ये एक बड़ा मेजर फॉरेन पॉलिसी का फेल्यूर है हाल के सालों में। इतना बड़ा फेल्यूर कभी नहीं रहा। कंधार के टाइम पे नहीं हुआ, जबकि बहुत खराब स्थिति थी उस समय का। तालिबान वहाँ जिस तरह का था हम सब लोग जानते हैं, बहुत ही क्रूएल तालिबान था उस समय, और हमारे विमान को ले जाया गया। और हमने, मेरा ऐसा मानना है, दो चीज़ें आपने कही है, तो एक तो अगर आप कहें तो पहले रिजोल्यूशन के बारे में बात करें, और दूसरा जी बिल्कुल 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 सर। देखिए, रिजोल्यूशन कोई बाइंडिंग नहीं है पूरे दुनिया के मुल्कों के लिए, और सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन जो भारत की सदारत में हुआ है उसका भी कोई मतलब नहीं है। उसमें हर आदमी जानता है कि इसमें भारत की जो स्टेक्स हैं किसी भी और मुल्क के मुकाबले कितने ज़्यादा हैं। परमानेंट मेंबर्स में फ्रांस और अमेरिका और ब्रिटेन ने समर्थन किया है, और बाकी 10 और मेंबर्स हैं, 2 एब्सटेन हैं। उनके कंसर्न्स अपने जगह कायम हैं, जो दोनों हैं, जो हालांकि उन्होंने जो सफाई दी है रशियन एम्बेसडर ने, वो तो ये कहा है कि इसमें बहुत सारे इश्यूज को इंक्लूड नहीं किया गया, जैसे जो तालिबान के जो असेट्स फ्रीज किए गए हैं वहाँ, अफगानिस्तान के जो असेट्स हैं अमेरिका में, या ब्रेन ड्रेन जो अफगानिस्तान से हो रहा है। देखिए, रिजोल्यूशन में कोई दम नहीं है। एक तो आपको ये देखना चाहिए कि रिजोल्यूशन की भाषा में क्या लिखा हुआ है। केवल 2 चीजें इसमें खास हैं, और वो पूरे वेस्टर्न जो इंटरेस्ट है उसको सर्व करती है। उसमें एक इंडियन इंटरेस्ट भी है कि अफगानिस्तान में तालिबान अपनी ज़मीन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए या अन्य देशों को थ्रेटन करने के लिए नहीं करने देगा। और दूसरा, जो अफगान और फॉरेन नेशनल्स हैं उनको, उनके इवैक्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं इससे आगे उसको पढ़ता नहीं हूँ। उसमें जो एक ये है कि पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस की जो बात कही है सरकार बनाने में, और ह्यूमैनिटेरियन चीज़ों को लेकर जो बात कही है, वो ऐसी चीज़ है कि आपको हर प्रस्ताव में, इस तरह के प्रस्ताव में मिल जाती है। पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत सारे समझौते इस तरह के हैं जिसमें हमने, पाकिस्तान ने कमिट किया है कि वो अपनी ज़मीन को भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, पर हम जानते हैं कि वो होता रहा है। तो इस रिजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है, मतलब जो टेक्निकली मैं मानता हूं, पर इस रिजोल्यूशन का मतलब इसलिए है कि भारत ने एक हकीकत को स्वीकार कर लिया है कि उसके बगल में एक और पाकिस्तान खड़ा हो गया है, और पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है। और बहुत बड़ा धक्का है ये हमारे पूरे के पूरे जो एफर्ट्स हैं। हम जो जिस तरह की सुप्रीमेसी की बात करते थे, उसके लिए बहुत बड़ा धक्का है कि अब हमको पाकिस्तान से ही नहीं, अफगानिस्तान से भी निपटना है। क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्शन है, जो अलकायदा की धमकी को लेकर जो हमारे ऑब्जेक्शंस हैं, उसमें यह है कि अलकायदा ने अपनी धमकी में चेचनिया और उनको निकाल दिया है, शिनजियांग को, और केवल सोमालिया, यमन और कश्मीर को उसमें ग्लोबल जिहाद की बात कही है, लिबरेट करने की बात कही है। तो हम लोग ज़्यादा चिंतित इस बात से हैं, हम लोगों की चिंता तालिबान को रिकॉग्निशन देने की कम है। हमारी चिंता ज़्यादा यह है कि अब हमारे यहाँ, हमारी सीमाओं पर, हमारे कश्मीर में और हमारे देश में जो हमने पोलराइजेशन कर रखा है, उस पर कैसा उसका इम्पैक्ट होगा इस पूरी की पूरी प्रोसेस का, जो अफगानिस्तान में हुआ है। अफगानिस्तान के मामले में हम लोगों को बहुत पहले से पता था कि वहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, और जैसा कि राय साहब ने भी कहा है, कतार में हम लोग गए भी थे काफी पहले से। हम लोग कुछ भी कदम उठाने से असफल रहे, कुछ भी नहीं कर पाए। मैं, आशुतोष जी, इसका सबसे बड़ा फेलियर इस बात के कारण मानता हूं कि जयशंकर एक रिटायर्ड आईएफएस हैं, ब्यूरोक्रेट हैं फॉरेन सर्विस के, और उनके कोई मतलब वो स्टेक्स नहीं हो सकते जो एक पॉलिटिकल लीडरशिप के हो सकते हैं इस तरह की सिचुएशंस में।
अभी तक जयशंकर को जब से फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया, उनके अचीवमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। हम अगर देखें चीन के साथ हमारे जो तनाव है, पाकिस्तान को लेकर जो है, और अफगानिस्तान में जो मैस क्रिएट किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ा मैस है और ये हमारे लिए काफी तकलीफ का बायस बन सकता है कि हमको एडवांस जानकारी होते हुए भी हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि वहां पर किस तरह की क्राइसिस, जो कि यानी आप उस जमाने में जब पिछली बार तालिबान था, जब ज्यादा क्रूएल था तालिबान, तब हम ज्यादा नहीं डर रहे थे तालिबान से, और अब हम देख रहे हैं कि एक तालिबान लिबरल भी है और थोड़ा मॉडरेट दिखने की कोशिश कर रहा है, तो हम ज्यादा डरे हुए हैं। वहां मतलब तालिबान से डरने सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।